friends, I'm Poonam Badgujar and teaching chemistry. This is our sixth lecture for the acid, bases and salt. So it is an Olympiad week, so we are going to discuss the MCQs related to the acid, bases and salt, right? So we have certain MCQs I will explain to you and the remaining you have to do by yourself, right? Okay. I'm just discussing in which of the following solution, I'm just discussing this second question. Which of the following solution phenolphthalein indicator will give the pink color? Now, we have to use our knowledge कि phenolphthalein will give two things. Phenolphthalein itself is a colorless, it is uncolorless, but in acidic solution, in the basic solution, acidic solution, it will be remain no change, but in the basic solution it will be कन्वर्टेड इनटू पिंक कलर। अब देखिए यहाँ पे मुझे अब फॉर्मूलेज दिए हुए हैं। पहले क्या करता था वो मुझे एसिड के नाम दे दिया करता था। नाउ दिस टाइम यू नीड टू रिमेम्बर कि किसका फॉर्मूला क्या है। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि बेटा आपको याद ही करना पड़ेगा। सो इट इज एन एसिटिक एसिड। This CH3COOH is acetic acid. This is known as the carbonic acid. This is known as HNO3 is known as the nitric acid. This you have heard so many times from my mouth and in your textbook also. Calcium hydroxide, hydroxide आ गया, hydroxide अगर आ गया तो it means it is the base. अगर ये base है तो इसमें इसका formula क्या हो जाएगा बेटा? Phenolphthalein का color will be pink in color, right? नाउ ये ऑड वन ऑफ द फॉलोइंग आपको चूज करना है। ऑक्सालिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है? दिस यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। आई एम जस्ट डिस्कसिंग दिस कॉमन सॉल्ट वाला फिफ्थ एग्जांपल, राइट? कॉमन सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय रिएक्टिंग कॉमन सॉल्ट। तो सबसे पहली बात तो मुझे ये पता होना चाहिए कॉमन सॉल्ट क्या होता है। कॉमन सॉल्ट इज ऑल्सो नोन एज योर table salt, or table salt is also in chemical formula, it is the sodium chloride is your this thing. Now it is sodium hydroxide plus chlorine gas। देख लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या क्लोरीन गैस दोनों मिलके बनाते हैं? नो। ये क्या है? कॉमन सॉल्ट है ना। कॉमन सॉल्ट का मतलब एक सॉल्ट है, तो मतलब एक एसिड प्लस एक बेस मिलके ये चीज बनाना चाहिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बेस है, बट ये एसिड तो है नहीं, तो ये तो बनाएगा नहीं। बात करते हैं सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। सोडियम क्लोराइड तो खुद ही यही है, तो ये तो बनाएगा नहीं, ये तो सिर्फ इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, राइट? Sodium hydroxide and hydrochloric acid. So hydrochloric acid, sodium hydroxide is an base। मैं एक बार लिख लेती हूँ, sodium hydroxide is an base and hydrochloric acid मतलब HCl। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? देखो, ये एक बेस है, ये एक एसिड है। एसिड और बेस में एक चीज तो फिक्स हो जाती है, पानी का बनना। दूसरी चीज क्या होती है? सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बना देंगे बेटा? एक सॉल्ट बनाएंगे जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। ये सॉल्ट हो गया बेटा, ये वाटर हो गया। ये सॉल्ट को ही तो कॉमन सॉल्ट कहा जाता है। द आंसर इज दिस वन। अब देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में ऑब्वियस सी बात है पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, राइट? सोडियम क्लोराइड तो नहीं बनेगा, हमें तो सोडियम क्लोराइड चाहिए, तो आंसर विल बी दिस वन। नाउ सिक्स्थ, ओके, सिक्स्थ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सेवंथ आपको खुद करना है। द प्रेजेंस ऑफ डैश मेक्स लाइम वाटर सोपी। प्रेजेंस मतलब अब किसके कारण तुम्हारा जो प्रेजेंस ऑफ डैश मेक्स द लाइम वाटर सोपी। सोपी का मतलब है कि सोप की तरह बनना। अब देखो, लाइम वाटर आपको पता ही है, लाइम वाटर क्या होता है बेटा? मैं आपके पास लिख देती हूँ। मैंने उस कल परसों आपको जो वीडियो शेयर की होगी उसमें मैंने कैल्शियम की साइकिल आपके साथ डिस्कस की है, जिसमें एक लाइम वाटर भी है, एक लाइम भी है, एक कैल्शियम कार्बोनेट है, एक जिसे हम लोग लाइमस्टोन के नाम से भी जानते हैं। तो दिस यू नीड टू रिमेम्बर। नाउ प्रेजेंस ऑफ लाइम वाटर। अब सोप बनाने में हमें याद रखना है क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होता है? नो।
क्या नाइट्रिक एसिड यूज होता है? नो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो खुद लाइम वाटर है, वो तो यूज ही नहीं हो सकता अब। तो क्या है? सोडियम क्लोराइड इज यूज टू मेक द सोप, जिसके कारण क्या होगा, ये सोपी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो मैं बता देती हूँ। देखिए, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NaCl। जब ये तुम्हारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो व्हाट विल हैपन? सबसे पहली बात तो कैल्शियम जो है इसके क्लोरीन के साथ जाएगा और सोडियम इसके हाइड्रोक्साइड के साथ जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा बेटा और कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड एक सॉल्ट है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। अगर ये एक बेस है तो ऑब्वियस सी बात है, बेस का मतलब क्या है, सोपी नेचर में। तो यहाँ पे सोडियम जो सोप है, सोप इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड की तरह बनना है, बट उसे बना कौन रहा है बेटा? सोडियम क्लोराइड बना रहा है। क्या आपको इसमें कोई डाउट है? नहीं है ना? समझ आ गया ना? अब ये मुझे कैसे पता चलता है कि कौन किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है? तो अगर तुम पहला पार्ट में बोलती हो किसी कंपाउंड का पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। मैं पेन का कलर एक बार चेंज कर देती हूँ। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला पार्ट उसके नेगेटिव के साथ जाएगा, इसका पॉजिटिव का पार्ट इसके नेगेटिव के साथ जाएगा। ये कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखना सिखाया है ना, वो आपको याद होना चाहिए। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर। जैसे कैल्शियम और क्लोराइड, मुझे नहीं पता था तो कैल्शियम मैंने लिया। कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, क्लोरीन की होती है -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो CaCl2 आ गया। क्या आपको इतना समझ आता है? अगर आपको इतना समझ आता है तो बेटा आपको ये 7th क्वेश्चन अपने आप अटेम्प्ट करना है। अब देखो, कहीं पे भी आपको ये नहीं सिखाया गया कि विंडो क्लीनिंग में कौन सा मेटल यूज होता है। बट अगर आप जाओगे और एप्लीकेशंस देखोगे ना, बेसिस एंड एसिड्स की, एसिड एंड बेसिस की एप्लीकेशंस में सम ऑफ द मेटल्स आर यूज्ड फॉर द एसिड और बेसिस। तो उसमें देखना कि पर्टिकुलर एक मेटल कौन सा है जो कि विंडो क्लीनिंग के लिए यूज हो रहा है। जैसे मान लो मैंने ऐसे कह दिया कि सोडियम क्लोराइड इज यूज टू मेक द लाइम वाटर सोपी, तो यहाँ पे जो मेटल का नाम है वो सोडियम है। तो सोडियम इज बेसिकली द मेटल विच इज यूज्ड, राइट? नॉट द एवरी मेटल इज यूज फॉर द सेम प्रोसेस। तो वैसे ही आपको वो एसिड और बेसिस में जाके देखना है कि कौन सा पर्टिकुलर मेटल है इनमें से जो कि यूज होता है। नाउ I'm explaining 8th to you and 9th you have to do by yourself, right? Now अगर मैं डिस्कस करती हूँ substance X react with hydrochloric acid produce sodium chloride and water, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? एक कोई सब्सटेंस है मेरा X, एक्स जो है तुम्हारा रिएक्ट करता है किसके साथ बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। और ये बनाता क्या है बेटा? सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, वाटर हमें पता होना चाहिए। ये मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, हाउ टू राइट इक्वेशन फ्रॉम द sentences और फ्रॉम द लैंग्वेज, राइट? सो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। मैं डायरेक्टली यूज कर रही हूँ, यू कैन यूज द क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड एंड यू कैन डू स्लोली स्लोली, राइट? सो बेटा इसने क्या कहा है कि एक सब्सटेंस है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम क्लोराइड एंड वाटर बनाता है। तो क्या ये बन गया? यस, बन गया। व्हाट इज द एक्स सब्सटेंस? अब देखो एक्स है क्या, अब मुझे ऐसे दिमाग लगाती बैठूंगी तो एक चीज फिक्स है, क्लोरीन यहाँ यूज हो रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ यूज हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ यूज हो रहा है, ओ यहाँ पे एक्स्ट्रा है, सोडियम यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे जो सब्सटेंस यूज हो रहा होगा या तो वो सोडियम का ही एक कंपाउंड है, और तुम्हें पता है ये सॉल्ट है, तुम्हें पता है ये वाटर है, तुम्हें पता है ये एसिड है, तो ये एक्स क्या होगा बेटा? एक बेस होना चाहिए, राइट? अब इसमें से बेस क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन बेस। ये सोडियम सल्फेट इज अ बेस, सोडियम एसिटेट इज अ सॉल्ट, सोडियम सल्फेट इज सॉल्ट, सोडियम ऑक्साइड इज अ ऑक्साइड। 9th you have to do by yourself. आई थिंक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द लेमन जूसेस में अगर डालना है तो आपको यहाँ पे ये दिस क्वेश्चन आई वोंट टेल यू, दिस यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। अब देखो यहाँ पे वो ना कोई भी जूसेस का नाम यूज कर सकता है, वो लाइम वाटर यूज कर सकता है,
यहाँ पे स्पिनिच यूज कर सकता है, ऑरेंज जूस, लेमन जूस। तो आपको सिर्फ इतना ज्ञान में रखना है कि ऑरेंज जूस क्या होता है बेटा, एसिडिक होता है। एसिडिक अगर होता है तो एसिड में इसका क्या रोल है, फिनोक्सिलीन का आपको बताना है, उस हिसाब से आंसर देना है, राइट। Okay guys, this is the 10 questions for you guys. You have to solve on time, and thank you so much.